Hello students, today we are starting our chapter force and pressure. Force का मतलब है बल, pressure का मतलब दबाव. In class 7, you have learned how objects move. 7th क्लास में आपने पढ़ा कि कैसे वस्तुएं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती हैं. Do you recall how we can decide whether an object is moving faster than the other? क्या आपको याद है कि हम कैसे कहते हैं कि एक वस्तु है वो दूसरी वस्तु से तेज चल रही है? What does the distance moved by an object in unit time indicate? एक वस्तु है वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचती है एक निश्चित टाइम में समय में, उसे क्या कहते हैं? वह क्या इंडिकेट करती है? वह सीधा सा इंडिकेट करती है कि स्पीड क्या है, और जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है वो ज़्यादा जल्दी मूव करती है. यू ऑल्सो नो दैट अ मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लोज डाउन. आपने देखा है कि एक चलती हुई वस्तु जैसे एक बॉल घूमते हुए ग्राउंड पे धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है. समटाइम्स इट मे चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन. कई बार वह अपना रास्ता भी बदल लेती है. इट्स ऑल्सो पॉसिबल दैट द बुल में स्लो डाउन एंड ऑल्सो चेंज इट्स डायरेक्शन. यह भी संभावना है कि जो एक बॉल है वो धीरे धीरे स्लो हो जाती है और कई बार अपना रास्ता भी बदल लेती है. Have you ever wondered what makes an object slow down or go faster or change its direction of motion? क्या आपको आश्चर्य होगा कि क्या चीज़ है जो एक ऑब्जेक्ट के मूव करने को या चलने को धीरे कर देती है या उसे तेज कर देती है या उसकी जो डायरेक्शन है जो उसे चेंज कर देती है. लेट्स रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंसेस. हम अपने दिन प्रतिदिन के कुछ जो अनुभव हैं वह साझा करते हैं, याद करते हैं. व्हाट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव? आप एक फुटबॉल को चलाने के लिए क्या करते हो? सीधी सी बात है कि आप उसे पैर से मारते हैं तो वो चलती है. व्हाट डू यू डू टू मेक अ मूविंग बॉल मूव फास्टर? एक चलती हुई बॉल को तेज़ी से चलने के लिए आप क्या करते हो? यहाँ पे भी आप उसको पैर से मारेंगे. हाउ डज ए गोलकीपर स्टॉप्स ए बॉल? एक गोलकीपर है वो एक बॉल को कैसे रोकता है? अ हॉकी प्लेयर, डेफिनेट बात है गोलकीपर है उस बॉल को पकड़ता है चलती हुई बॉल को और उसे रोकता है, तो उससे उसकी जो गति है वो कम हो जाती है. ए हॉकी प्लेयर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉल विद अ फ्लिक ऑफ द स्टिक. एक हॉकी का खिलाड़ी एक बॉल की जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर देता है अपनी स्टिक की मदद से. हाउ डू फील्डर स्टॉप ए बॉल हिट बाय ए बैट्समैन? एक बैट्समैन के द्वारा मारी हुई बॉल को एक फील्डर जो कि मैच में फील्डिंग कर रहा है वो कैसे रोकता है? यह नीचे फिगर 8.1 में दिया गया है. अ गोलकीपर सेविंग अ गोल. एक गोलकीपर है एक गोल को बचाते हुए. एक हॉकी प्लेयर फ्लिकिंग ए बॉल. एक हॉकी प्लेयर है वो बॉल को मूव करते हुए. अ फील्डर स्टॉपिंग ए बॉल. एक जो फील्डर है मैच में वो एक बॉल को रोकते हुए. इन ऑल द सिचुएशन द बॉल इज आइदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज्ड. इन सभी सिचुएशंस के अंदर एक बॉल को या तो तेज चलाने के लिए प्रयास किए गए या स्लो करने के लिए धीरे करने के लिए प्रयास किए गए हैं या उसकी जो डायरेक्शन है उसे बदला गया है. We often say that a force has been applied on a ball when it is kicked, pushed, thrown or flicked. हम कहते हैं कि एक तरह का बल प्रयोग किया गया है. अगर एक बॉल पे अगर उसे किक किया जाता है, उसे धकेला जाता है या उसे फेंका जाता है या उसे टच किया जाता है. What is a force? एक फोर्स क्या है? What can it do to the bodies on which it is applied? वह उस
शरीर पे या बॉडी पे क्या करेगा, अगर उस पर अप्लाई किया जाता है। वी शेल सीक आंसर्स टू सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर में इन सब चीज़ों का जवाब पता करेंगे। सेक्शन 8.1 इज फोर्स, अ पुश और अ पुल। फोर्स है बल, पुश का मतलब है धकेलना, पुल का मतलब है खींचना। एक्शंस लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग आर ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क। कुछ हमारी जो है हरकतें हैं, जैसे कि उठाना, खोलना, बंद करना, किक मारना, हिट करना, उठाना, टच करना, धकेलना या खींचना, ये सब कुछ काम को दर्शाती हैं। ईच ऑफ दीज एक्शंस यूजुअली रिजल्ट्स इन सम काइंड ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये सब जो एक वस्तु जो गति में है उसकी गति को बदलने का काम करते हैं। कैन दिस टर्म्स बी रिप्लेस्ड विद वन और मोर टर्म्स? क्या इन सारी टर्म्स को रिप्लेस करके एक या दो टर्म्स में रिप्लेस कर सकते हैं? लेट्स फाइंड आउट। हम पता करते हैं। Activity 8.1 gives some examples of familiar situation involving motion of objects. यह जो टेबल दी गई है 8.1, कुछ उदाहरण हैं जो हमारे आसपास के, जिनमें की गति है उस वस्तु की, उसको इन्वॉल्व किया गया है। यू कैन ऐड मोर सच सिचुएशन और रिप्लेस दोज गिवन हेयर। आप इनमें से कुछ सिचुएशंस को हटा सकते हो या कुछ सिचुएशंस को जोड़ सकते हो। ट्राई टू आइडेंटिफाई एक्शंस इन्वॉल्व इन ईच केस एज पुश एंड और पुल एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। इसमें हर एक सिचुएशन को एनालाइज करें कि इसमें धकेला जा रहा है या खींचा जा रहा है, और अपनी ऑब्जर्वेशंस को, अपने जो अनुभव हैं उनको लिखें। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन टू हेल्प यू। इसमें से एक एग्जाम्पल किया गया है आपको बताने के लिए। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिचुएशन है। मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन ए टेबल। एक टेबल पे बुक रखी हुई है, उसे मूव करना है। एक्शन पुशिंग, पुलिंग, पिकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, लोअरिंग, फ्लाइंग, किकिंग, थ्रोइंग, शटिंग, फ्लिकिंग। इनमें से हमने एक्शंस को चूज करना है। बुक को हम पुश कर सकते हैं, धकेल सकते हैं, पुल कर सकते हैं, खींच सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं, उठा सकते हैं। एक्शंस कैन बी ग्रुप्ड एज। ये जो सारे एक्शन है इन्हें ग्रुप बनाया जाता है, जिसमें पुश किया जाता है यस, और पुल किया गया है यस। नाउ सेकेंड सिचुएशन है ओपनिंग और शटिंग ए डोर। एक दरवाजे को खोलना और बंद करना। इसमें पुल किया गया है और पुश किया गया है, क्योंकि शटिंग है इसके अंदर पुश किया गया है और ओपनिंग के अंदर पुल किया गया है। ड्रॉइंग ए बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल। लिफ्टिंग किया गया यानी कि उठाया गया है। बकेट को लोवरिंग किया गया, बकेट को नीचे भेजा गया है पानी की सतह के ऊपर। और इसके अंदर एक तरीके से जो है मोमेंट्स है पुलिंग और पुशिंग के अंदर हमें डिवाइड करने हैं। अ फुटबॉल प्लेयर प्लेइंग अ पेनाल्टी किक। एक फुटबॉल प्लेयर है, वो पेनाल्टी किक खेल रहा है, तो वो क्या करेगा? एक तो उसका जो है वो किकिंग होगा। किकिंग यानी कि उसने एक तरीके से पुश किया है। दूसरा जो है इसका हो जाएगा हिटिंग। देन क्रिकेट बॉल हिट बाय ए बैट्समैन। एक क्रिकेट की जो गेंद है उसे एक बैट्समैन के द्वारा हिट किया गया है। इसमें आ जाएंगे किकिंग आ जाएगा, और इसके अंदर थ्रोइंग भी आ जाएगा। अगर बॉल को फेंका गया है तो इसमें पुल और पुश हमें आइडेंटिफाई करना है। मूविंग अ लोडेड कार्ट। एक भरी हुई जो गाड़ी है उसे गति देना है या उसे हिलाना है। सो इसके अंदर पुल भी करना पड़ सकता है, पुश भी करना पड़ सकता है। ओपनिंग ए ड्रॉर। एक ड्रॉर को ओपन करने के लिए हमें उसे पुल करना पड़ेगा, तब वो ओपन होगा, और पुश करेंगे तो वो क्लोज हो जाएगा। सो इस तरीके से जो ये मोमेंट्स दिए गए हैं इन सबको हमें पुल और पुश के अंदर इनके एक्शंस को डिवाइड करना है। आई हैव लर्नड इन क्लास 6 that a magnet attracts a piece of iron towards it.
हमने क्लास 6 में पढ़ा है कि एक जो चुंबक होता है वो एक लोहे को टुकड़े को अपनी तरफ खींचता है। इज अट्रैक्शन ऑल्सो अ पुल? क्या खींचने को भी पुल का नाम दिया गया है? यस। वॉट अबाउट रिपल्शन बिटवीन सिमिलर पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स? अगर मैग्नेट के सेम पोल्स होते हैं तो वो एक दूसरे को दूर करते हैं। इज इट ए पुल और ए पुश? यह एक पुल है या पुश है? बेसिकली इसमें पुश कर रहे हैं वो एक दूसरे को मैग्नेट्स। डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शंस कैन बी ग्रुप्ड एज पुल और पुश और बोथ? ऊपर वाली जो टेबल है 8.1, इसमें जितने भी एक्शंस हैं उन्हें पुल और पुश में डिवाइड कर सकते हैं। कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज़ टू बी पुश्ड और पुल्ड? क्या आप इस टेबल से पता कर सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए या तो उसे खींचा जाएगा या उसे धक्का मारा जाएगा? In science, a push or a pull on an object is called force. साइंस में या विज्ञान के अंदर धक्का मारना या खींचना एक वस्तु को, उसे हमने फोर्स का नाम दिया है, यानी कि बल का नाम दिया है। Thus we can say that the motion imparted to objects was due to the action of a force. हम कह सकते हैं कि जो गति एक वस्तु में आई है वो बेसिकली फोर्स की वजह से आई है। When does a force comes into play? फोर्स कब आता है? Let's find out. हम पता करते हैं। 8.2 सेक्शन, फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन। जो बल है वो एक इंटरैक्शन के माध्यम से आता है, यानी कि एक दूसरे के समीप होते हैं तब आता है। सपोज ए मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड ए स्टेशनरी कार। एक आदमी एक खड़ी हुई गाड़ी के पीछे खड़ा है। विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेशर? क्या उसके प्रेजेंस से, उसके वहाँ रहने से वह कार गति पकड़ेगी? सपोज द मैन नाउ बिगिंस टू पुश द कार। अब वो आदमी है उस कार को धक्का देता है। दैट इज़ ही अप्लाइज अ फोर्स ऑन इट। इसका मतलब वो एक तरह से बल उस पर अप्लाई करता है, जो कि द कार में बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। कार है वो चलने लग जाती है जो बल प्रयोग किया गया है उसकी डायरेक्शन में। नोट दैट द मैन हैज़ टू पुश द कार टू मेक इट मूव। आप देखेंगे कि जो आदमी है उसे उस कार को धक्का मारना पड़ रहा है उसे चलाने के लिए। फिगर 8.2a में दिया है कि एक मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार। एक खड़ी हुई गाड़ी के पीछे एक आदमी खड़ा है। फिगर 8.2b, अ कार बीइंग पुश्ड बाय ए मैन। आदमी के द्वारा गाड़ी को धक्का दिया जा रहा है। नाउ वी सी नेक्स्ट। Figure 8.3 shows three situations that may be familiar to you. फिगर 8.3 तीन सिचुएशन बताता है जिसमें आप एक दूसरे से अभ्यस्त हो सकते हैं। कैन यू डिसाइड हु इज़ पुलिंग एंड हु इज़ पुशिंग इन दीज केसेस? क्या आप तय कर सकते हैं इनमें कौन खींच रहा है और कौन धक्का मार रहा है? इन फिगर 8.3a, both the girls appear to push each other, while the pair of girls in figure 8.3b are trying to pull each other. जैसे फिगर 8.3a ये है, यहाँ पे दोनों जो लड़कियां हैं वो एक दूसरे को पुश कर रही हैं। नाउ फिगर 8.3b है, हु इज पुलिंग whom? इसमें कौन लड़की दूसरी लड़की को खींच रही है? और similarly the cow and the man in figure 8.3 appears to pull each other. इसी तरीके से आदमी और जो गाय है वो एक दूसरे को खींच रहे हैं। द गर्ल इन द टू सिचुएशन शोन हियर आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर। जो लड़कियां हैं दोनों सिचुएशंस के अंदर फोर्स बल अप्लाई कर रही हैं। इज इट ऑल्सो ट्रू फॉर द मैन एंड द काउ? क्या यह आदमी और गाय के लिए भी सही है? फ्रॉम दीज एग्जाम्पल वी कैन इन्फर दैट एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरैक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले। इस सब उदाहरणों से हमने देखा कि कम से कम दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करना पड़ेगा बल को महसूस करने के लिए। दस एन इंटरैक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स इन ए फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। इसीलिए एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ
इंटरैक्शन है जिस जो कि एक बल में तब्दील होता है उन दोनों वस्तुओं के बीच के अंदर। 8.3 एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, बल को पता करना। लेट्स ट्राई टू लर्न मोर अबाउट फोर्सेस। हम बल के बारे में कुछ और देखते हैं। एक्टिविटी 8.2, ये एक्टिविटी 8.2 है। चूज अ हेवी ऑब्जेक्ट लाइक अ टेबल और ए बॉक्स विच यू कैन मूव ओनली बाय पुशिंग हार्ड। एक भारी वस्तु लीजिए जैसे एक टेबल या एक बॉक्स जिसे आप बहुत ज़्यादा धकेलने पे ही उसे गति दे सकें या उसे हिला सकें। ट्राई टू पुश इट ऑल बाय योरसेल्फ। आप अकेले उसे धक्का मारने का प्रयास करें। कैन यू मूव इट, क्या आप उसे हिला पा रहे हैं। नाउ आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू इन पुशिंग इट इन द सेम डायरेक्शन। अपने दोस्त की मदद से उसे एक ही डायरेक्शन, एक ही दिशा में धक्का मारने का प्रयास करें, जैसा कि फिगर 8.4 ए में दिया गया। इज़ इट ईजियर टू मूव इट नाउ, क्या अब इसे हम आसानी से हिला पा रहे हैं। कैन यू एक्सप्लेन वाई, क्या आप बता सकते हैं क्यों। क्योंकि यहाँ पे दोनों जने एक ही दिशा में जो बल प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए उसे टेबल को हिला पा रहे हैं। नाउ पुश द सेम ऑब्जेक्ट, अब उसी वस्तु को पुश कीजिए। बट आस्क योर फ्रेंड्स टू पुश इट फ्रॉम द अपोजिट साइड, लेकिन अपने दोस्त से कहिए कि वो सामने की साइड पे जा करके उसे धक्का लगाए। डज द ऑब्जेक्ट मूव, क्या अब वह वस्तु चल रही है। नहीं, वह वस्तु अब नहीं चल रही है। इफ़ इट डज नॉट, द डायरेक्शन इन विच इट मूव्स, और अगर वो चल रही है तो वो किस दिशा में चल रही है। डेफिनेट बात है कि दोनों अगर दोस्त हैं एक दूसरे की तरफ धक्का लगाएंगे तो वह वस्तु नहीं चलेगी। कैन यू गैस विच वन ऑफ यू इज़ अप्लाइंग अ लार्जर फोर्स, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन ज़्यादा बल का प्रयोग कर रहा है। हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर, क्या आपने टग ऑफ वॉर जो एक खेले जाने वाला जो खेल है वो देखा है। इन दिस गेम टू टीम्स पुल एट ए रोप ऑन इन अपोजिट डायरेक्शन, इस गेम के अंदर दो टीमें होती हैं और वो एक रस्सी को दूसरी दूसरी दिशाओं में खींचती हैं। मेंबर्स ऑफ बोथ द टीम्स ट्राई टू पुल द रोप इन देयर डायरेक्शन, उस टीम के जितने भी मेंबर होते हैं वो उस रस्सी को खींचने का प्रयास करते हैं। समटाइम्स द रोप सिंपली डज नॉट मूव, और कई बार तो वह रस्सी बिल्कुल भी हिलती नहीं है। इट नॉट सिमिलर टू द सिचुएशन शोन इन फिगर 8.3b, क्या यह सिचुएशन फिगर 8.3b में है उस तरह की नहीं है, बिल्कुल उसी तरह की सिचुएशन है। द टीम दैट पुल्स हार्डर दैट इज अप्लाइज अ लार्जर फोर्स फाइनली विंस द गेम, और जो टीम ज़्यादा मेहनत से उसे खींचती है वह आखिर में जीत जाती है। व्हाट डू दीज एग्जाम्पल सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स, ये सारे जो उदाहरण हैं जो बल है उसके प्रकृति के बारे में क्या बताते हैं। What do these examples suggest about the nature of force? Force applied on an object in the same direction add to one another. जो बल एक वस्तु के ऊपर एक ही दिशा में लगाया जाता है तो वह बल जुड़ जाता है एक दूसरे के साथ। Now recall what happened when you and your friend pushed the heavy box in the same direction in activity 8.2. आप याद कीजिए कि जब आप और आपके दोस्त उस हैवी बॉक्स को एक ही जो है दिशा के अंदर पुश कर रहे थे तब क्या हुआ था। इफ़ द टू फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। जब दो बल हैं वो एक दूसरे के विरुद्ध दिशा के अंदर एक ऑब्जेक्ट पर लगाए जाते हैं तो जो नेट फोर्स होता है वो उस पर उन दोनों के जो बल का डिफरेंस होगा। अगर दोनों बराबर बराबर बल का में ले रहे हैं तो वो वस्तु नहीं हिलेगी, और अगर किसी एक का बल ज़्यादा है तो वो उस वस्तु को जो है पुश कर देगा। What did you observe in activity 8.2 when both of you are pushing the heavy box from opposite direction? आपने क्या महसूस किया एक्टिविटी 8.2 में जब दोनों जने
पुश कर रहे हैं एक हैवी बॉक्स को एक दूसरे के विरुद्ध दिशा के अंदर। रिकॉल दैट इन द टग ऑफ वॉर व्हेन टू टीम्स पुल इक्वली हार्ड, एक टग ऑफ वॉर में जब दोनों टीमें उस को बराबरी में खींचती हैं, द रोप डज नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन, वह जो रस्सी है किसी भी दिशा में नहीं जाती है। सो वी लर्न दैट अ फोर्स कुड बी स्मॉलर और लार्जर देन द अदर और इक्वल टू ईच अदर। हम याद करेंगे कि जो एक बल है वो बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है दूसरे से, या उसके बराबर हो सकता है। द स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, एक जो बल है उसकी कितनी ताकत है वह एक मैग्नीट्यूड के माध्यम से एक्सप्रेस किया जाता है। वी हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच अ फोर्स एक्ट्स, हमें वह दिशा भी बतानी पड़ेगी जिस दिशा में वह बल लगता है। ऑल्सो इफ द डायरेक्शन और द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस, अगर जो बल का प्रयोग है उसकी दिशा अगर बदलती है या उसकी मात्रा कम या ज़्यादा होती है तो वह भी उस पर असर डालती है। इट्स इफेक्ट ऑल्सो चेंजेस, तो उसका इफेक्ट है वो चेंज होता है। डज इट मीन्स दैट द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो इफ द टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट इन अपोजिट डायरेक्शंस आर इक्वल। इसका मतलब यह है कि जो नेट फोर्स है उस वस्तु पर ज़ीरो हो जाता है अगर दो बराबर के जो बल हैं वो एक दूसरे के विरुद्ध दिशा के अंदर एक्ट करते हैं। सो नाउ वी इन जनरल मोर देन वन फोर्स में बी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ज़्यादातर वक्त एक से ज़्यादा जो बल है वो उस वस्तु पर लगते हैं। However, the effect on the object is due to the net force acting on it, लेकिन उससे वस्तु पर असर होता है कि उन दोनों के कंबाइंड बल कितना लग पा रहा है। सो वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट इन द नेक्स्ट सेक्शन। थैंक यू।